यदि आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन में क्लास 10th या 12th में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं और आपको नहीं पता कि एडमिशन कैसे लें, एडमिशन लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी जाएगी कि NIOS में 10th या 12th क्लास में एडमिशन लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, NIOS में एडमिशन लेने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए हमें किन किन स्टेप को फॉलो करना होता है, ऑनलाइन एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देखकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ऑनलाइन एडमिशन कैसे लिया जा सकता है। इस वीडियो में सिर्फ आपको क्लास 10th या 12th में एडमिशन लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी इसके विषय में जानकारी दी जाएगी। इसलिए कृपया करके यदि आप NIOS में 10th या 12th में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें और सुनें। आगे बढ़ने से पहले वैसे स्टूडेंट जो डिस्टेंस एजुकेशन चैनल पर नए हैं और वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे विनती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि डिस्टेंस एजुकेशन चैनल के माध्यम से NIOS के रिगार्डिंग जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका अपडेट आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। NIOS में 10th या 12th क्लास में एडमिशन लेने के लिए आपके पास आपका रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, एक वाइट प्लेन पेपर पर ब्लैक इंक पेन से किया हुआ आपका सिग्नेचर होना चाहिए, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आप आधार कार्ड, पासपोर्ट या राशन कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। वैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में आप आधार कार्ड जिसमें डेट ऑफ बर्थ पूरा मेंशन हो या फिर बर्थ सर्टिफिकेट का प्रयोग कर सकते हैं। वैलिड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होना चाहिए। रेजिडेंस प्रूफ के तौर पर आपके पास आधार कार्ड जिसमें आपका पूरा एड्रेस प्रिंट होना चाहिए या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपके पास आधार कार्ड, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यदि आप क्लास 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास क्लास 8th का मार्कशीट या फिर 9th क्लास का TC या 10th क्लास यदि आपने पहले परीक्षा दिया था और फेल हो गए थे तो फेल वाला मार्कशीट होना चाहिए। और यदि आप 12th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास 10th क्लास का मार्कशीट होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप SC ST OBC या किसी स्पेशल सोशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप शारीरिक रूप से अपंग हैं या फिर डिसेबल हैं तो उस कंडीशन में आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यदि आप TOC के लिए, जिसे ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट भी कहा जाता है, के लिए आवेदन कर रहे हैं तो पिछले साल आपने जिस बोर्ड से एग्ज़ाम दिया था उसका फेल वाला आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको JPEG फॉर्मेट में स्कैन करना होता है और ऑनलाइन एडमिशन लेते समय इन सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जब आपका एडमिशन हो जाता है और आप एडमिशन लेने के लिए पेमेंट का भुगतान कर देते हैं तो आपकी ईमेल ID पर और मोबाइल नंबर पर जो कि एडमिशन लेते समय आपने डाला था उस पर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड भेज दिया जाता है, जिसका प्रयोग करके आप अपने डैशबोर्ड को ओपन करते हैं। NIOS में एडमिशन लेने के बाद तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं पर भी भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यदि आप TOC के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो आपने फेल वाला मार्कशीट अपलोड किया था उसको आपको अपने रीजनल सेंटर पर या NIOS के हेड ऑफिस में भेजना होता है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों को पता चल गया होगा कि 10th या 12th में एडमिशन लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।